राम दोस्तों, सीता तक कैसे पहुँचे श्री राम जी, जानिए। सीता तक कैसे पहुँचे श्री राम जी। विश्वामित्र की धरती बक्सर से शुरू हुआ सफ़र। बिहार में 350 किलोमीटर यात्रा करने के बाद पहुँचे वे जनकपुर। 350 किलोमीटर चलने के बाद जनकपुर पर पहुँचे। एक तरफ जहाँ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा था। कहा जाता है कि विश्वामित्र के कहने पर ही सीता स्वयंवर में श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुँचे। इसके लिए उन्होंने बिहार में ही लगभग 350 किलोमीटर की यात्रा की थी। अयोध्या के चलने के बाद उनका सबसे पहला पड़ाव बक्सर था। यहाँ से दरभंगा होते हुए राम अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुँचे थे। सीता और राम के मिलन की कहानी जानने के लिए सबसे पहले अयोध्या से लगभग 292 किलोमीटर दूर बक्सर की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। यह भूमि मुनियों की तपोभूमि मानी जाती रही है। यहाँ हजारों वर्ष यज्ञ किया करते थे ऋषि मुनि। यह क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ था। इस तपोभूमि के पास राक्षसों का वास रहता था। वहाँ पर राम जी की कई निशानियाँ आज भी मिलती है। खास बात यह है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भी यह बक्सर का जिक्र आता है। रामचरितमानस में बताया गया है कि त्रेता युग के समय ऋषियों के यज्ञ कुंड में असुर हड्डी और मांस के टुकड़े फेंक दिया करते थे और उनका यज्ञ खंडित कर दिया करते थे, जिससे परेशान होकर ऋषि विश्वामित्र के पास परेशानी के समाधान के लिए जाते हैं। इन्हीं असुरों के अंत के लिए महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पास गए थे। तब राजा दशरथ ने विश्वामित्र के कहने पर राम और लक्ष्मण को असुरों के अंत करने के लिए भेज दिया, जिसके बाद विश्वामित्र दोनों को लेकर बक्सर आ गए। वहीं से शुरू होती है राम और सीता के मिलन की कहानी। राम रेखा घाट रहा पहला पड़ाव। राम रेखा बक्सर के रामेश्वर मंदिर के पंडित ठंडी तिवारी ने बताया है कि यहाँ आने पर भगवान राम का पहला पड़ाव गंगा का राम रेखा घाट था। इसके बाद भगवान राम बक्सर के चरित्रवन में महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में रहकर उनसे शिक्षा ली और ऋषि मुनियों के यज्ञ की रक्षा करी। यह यज्ञ की रक्षा के लिए जब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण बक्सर आए थे, तब राम की आयु 12 वर्ष की थी। उसी उम्र में राम ने ऋषियों के यज्ञ की रक्षा के लिए ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे असुरों का वध किया था, जिसके बाद सभी ऋषियों के बिना किसी परेशानी के अपना यज्ञ पूरा कर गया था। ऋषियों ने भगवान पर जल लगा स्त्री हत्या का दोष। महर्षियों के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम ने ताड़का का वध तो किया, लेकिन उसके ऊपर स्त्री हत्या का दोष लग गया। इसके निवारण के लिए भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ बक्सर के राम रेखा घाट पर गंगा स्नान किया। स्नान के बाद गंगा की मिट्टी से ही शिवलिंग बनाकर स्थापित किया और वहां रामेश्वर मंदिर की स्थापना की। लेकिन जैसे ही भगवान राम ने शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना शुरू किया तो मिट्टी बहने लगी, जिसे भगवान राम ने अपनी 3 उंगलियों से उसे दबा दिया, जिसका निशान आज भी रामेश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग के ऊपर मौजूद है। स्त्री हत्या दोष के निवारण के लिए रामेश्वर मंदिर की स्थापना के बाद राम और लक्ष्मण का सिर भी मुंडवाया गया था। तब जाकर उनके ऊपर से स्त्री हत्या का दोष खत्म हुआ था। इतिहासकारों का मत सासाराम में विश्वामित्र का आश्रम। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बक्सर से 75 किलोमीटर दूर सासाराम जिला ही वह स्थान है जहां पर भगवान राम ने विश्वामित्र के आश्रम में रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। राम के अयोध्या से जनकपुर जाने की यात्रा को लेकर संस्कृत भौगोलिक सब रिसर्च करने वाले प्रोफेसर डीपी सिंह और प्रोफेसर पारस राय से बात की गई। उन्होंने बताया कि ऋषियों के यज्ञ की रक्षा के लिए प्रभु राम और लक्ष्मण
सिद्धाश्रम सासाराम आए थे। इस दौरान ही उन्होंने वहीं ताड़का सुबाहु जैसे कई राक्षसों का वध किया था। त्रेता युग में जब महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण अयोध्या से सिद्धाश्रम के लिए जा रहे थे, उसी दौरान उन्होंने बक्सर के पास सरयू नदी को पार कर दाबा में आए। सरयू नदी को पार कर दाबा के इलाके में आए, जहां एक शिव मंदिर था। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद वह नाव को गंगा को पार कर बक्सर पहुंचे थे, जो राम रेखा घाट से जाना जाता है। गंगा पार करने के बाद महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण उनके आश्रम के लिए रवाना हुए। विश्वामित्र का आश्रम सिद्धाश्रम में था, जिसका अपभ्रंश होते हुए आज सासाराम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया, इस युग में सिद्धाश्रम के उत्तर में गंगा का मैदानी इलाका था, लेकिन दक्षिण में विंध्य की पर्वत श्रेणियां थी। वहां बिहार की नदियों में अपनी बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि बक्सर की प्रसिद्ध इसलिए थी कि सिद्धाश्रम जाते समय राम लक्ष्मण ने वहीं गंगा को पार किया था। तब सरयू आधुनिक तमसा नदी के प्रवाह से बलिया के थोड़ा पश्चिम में ही गंगा में संगम करती थी। बक्सर में ही गंगा पार कर राम लक्ष्मण दक्षिण भवानी के मंदिर होते सिद्धाश्रम गए। राम के जहां गंगा पार किया, वहीं राम रेखा घाट के नाम से तीर्थ बना। इसलिए दूसरी ओर सर्वाधिक विश्वसनीय बात यह है कि यहाँ बुद्धों का बहुत ही बड़ा तीर्थ है। कुछ विद्वान तो बक्सर को ही बैकद्वीप मानते हैं। चरित्रवन के राम चौतरा का ऊंचा टीला, जो अब बहुत नष्ट हो गया है, बौद्धों का चैत्य था, एक वन में था। वही चैत्य वन का ही अपभ्रंश या विकसित नाम चरित्रवन है। इस चैत्य को भी सम्राट अशोक ने ही बनवाया होगा, और इस चैत्य वन में बहुत बौद्ध मठ थे। यही कारण है कि इस स्थान पर मौर्य काल की ईंट और बहुत से खिलौने मिले हैं, जो अब भी मिलते हैं। यहाँ के अनेक खिलौने पटना संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है, जहाँ राम को मिली वेद की शिक्षा। ढड्डी तिवारी ने बताया है कि ऋषियों की तपोभूमि होने के साथ साथ वेद की उत्पत्ति के लिए भी जाना जाता है। यहीं पर वेद की उत्पत्ति हुई थी, जिसका शिक्षा भगवान राम को महर्षि विश्वामित्र ने यहीं पर दी थी। वेद का उत्तम स्थल भी कहा जाता है बक्सर को। यहीं पर इस बारे में इतिहासकारों का भी यही कहना है कि भगवान राम को केवल यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं लाया गया था। भगवान राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के गुरुकुल में वेद के अलावा अस्त्र शस्त्र की कई शिक्षा दोनों भाइयों को दी गई थी। राम ने की थी पंचकोसी यात्रा। राम रेखा घाट के गंगा आरती प्रमुख अमरनाथ पांडे ने भगवान राम के पंचकोसी यात्रा के बारे में बताया कि राम और लक्ष्मण ने 5 दिनों में यह यात्रा पूरी की थी। राम और लक्ष्मण बक्सर के 5 कोसों में बसे 5 ऋषियों के आश्रम आए, जिसे आज पंचकोसी यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस पंचकोसी यात्रा के दौरान भगवान राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण सबसे पहले गौतम ऋषि के आश्रम गए, जहां उन्होंने महर्षि का आशीर्वाद लिया और पूजा पकवान खाया था। इसके बाद वह नारद ऋषि के आश्रम में नंदवा गए। वहां भगवान राम ने खिचड़ी खाई थी। नंदवा से निकलने के बाद जब भभुआ में ऋषि भार्गव के आश्रम में गए, वहां उन्होंने चूड़ा दही खाया था। फिर वहां से वह उन्नाव गांव में उदालक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने ऋषि से आशीर्वाद लेकर सत्तू मूढ़ी खाया था। इसके बाद सबसे आखिर में भगवान राम ने आनंद में विश्वामित्र के आश्रम में लिट्टी चोखा खाया था। चूंकि यह यात्रा भगवान राम के लक्ष्मण के साथ 5 दिनों में पूरी की थी, इसलिए आज भी कार्तिक पूर्णिमा के बाद बक्सर जिले में 5 दिन तक पंचकोसी यात्रा की जाती है, जिसमें भगत हर उस जगह को जाते हैं जहां भगवान राम त्रेता युग में पंचकोसी परिक्रमा के दौरान गए थे, और भक्त वही खाना ग्रहण करते हैं जो भगवान राम ने खाया था। राम ने किया था अहिल्या का उद्धार। महर्षि विश्वामित्र को सीता स्वयंवर देखने के
लिए जनकपुर में निमंत्रण आया था। महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को सीता स्वयंवर दिखाने के लिए जनकपुर ले जाने लगे। इस दौरान वह बक्सर में 288 किलोमीटर दूर दरभंगा के अहियारी गांव में पहुंचे। बिहार राज्य धार्मिक न्यास दरभंगा जिला हेमंत झा के मुताबिक यहाँ की धरती पथरीली थी और पूरा गांव पत्थर का था। यह देखकर भगवान राम सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने वेद गुरु महर्षि विश्वामित्र से इस बारे में सवाल पूछा, जिसके जवाब में महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को वहाँ की स्थिति का कारण बताया। विश्वामित्र ने कहा, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या माता का आश्रम है, लेकिन यह वह पत्थर की हो चुकी है क्योंकि उनके पिता गौतम ने उन्हें श्राप दे दिया था, जिस कारण अहिल्या माता पत्थर की तो हुई, साथ ही वह पूरा क्षेत्र भी पत्थर का हो गया था। इसके बाद राम ने विश्वामित्र के इसके निवारण के बारे में पूछा, जिसका जवाब में विश्वामित्र ने बताया कि यह कार्य आपके हाथों ही होना है। इसलिए माता अहिल्या को भी पत्थर में होने के बावजूद भी उनके आपके इंतजार में वहीं पर बैठी हुई है। यह बात सुनने के बाद भगवान राम अहिल्या के आश्रम की ओर बढ़ गए। जैसे ही वह अहिल्या आश्रम में पहुंचे, पैर के स्पर्श करते ही पत्थर की अहिल्या माता पहले की तरह हो गई और वह क्षेत्र भी पहले की तरह हरा भरा हो गया। वहीं पर समय था जब भगवान राम ने अहिल्या माता का उद्धार किया था। ये वही समय था। अहिल्या स्थान की पुजारी रेखा मिश्रा ने बताया कि आज भी दरभंगा के अहियारी गांव में वह स्थान मौजूद है जहां भगवान राम ने अहिल्या माता का उद्धार किया था। मंदिर की स्थापना कर वहां पूजा करवाई जाती है। यहाँ की खास बात यह है कि इस मंदिर में महिला पंडित पूजा करवाती है, क्योंकि यहाँ अहिल्या माता को माँ का दर्जा दिया गया है। चूँकि पुरुष अहिल्या माता के बेटे लगेंगे, इसलिए महिला पंडित इस मंदिर में अहिल्या माता को सिंदूर बिंदी लगाती है। यही वजह है कि आज महिला पंडित ही पूजा करवाती है। फिर 80 किलोमीटर की यात्रा करके जनकपुर पहुंचे। अहिल्या माता के उद्धार के बाद भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ जनकपुर सीता स्वयंवर देखने के लिए निकल गए। दरभंगा से जनक की दूरी 80 किलोमीटर है। जनकपुर में स्वयंवर में राम ने शिव का धनुष तोड़ा था, फिर सीता जी का विवाह हुआ था। तो इस तरह से भगवान राम की ये जनकपुर तक की यात्रा मैंने आपको सुनाई है। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने क्यों किया विभीषण से विवाह? सुनिए। पुलत्स्य ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विश्रवा ने राक्षस राज सुमाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी केकसी से विवाह किया था। केकसी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। विश्रवा की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविडा थी, जिससे कुबेर का जन्म हुआ था। रावण के दिति के पुत्र में की कन्या मंदोदरी से विवाह किया। रावण ने दिति के पुत्र मैं की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन पुत्र बलि की पुत्री ब्रिजमाला से कुंभकर्ण का और गंधर्व राज महात्मा सलूस की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ था। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान रावण से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी श्री बलेश्वर नाथ भगवान में भगवान शिव की आराधना करती थी कि यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। रावण की कई रानियां थीं, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चीर कुमारी के नाम से भी जाना जाता था। अपने पति रावण के मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का आरंभ किया था। मंदोदरी से रावण को मिले थे पुत्र के रूप में अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और विक्रम वीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। एक कथा
यह भी है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। सिंगलदीप की राजकन्या और एक मातृका का भी नाम मंदोदरी था। हालांकि जनश्रुतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। क्यों किया था मंदोदरी ने विभीषण से विवाह जानिए। जब रावण सीता का हरण करके लाया था तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध कर दिया था और सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक भी बात नहीं सुनी थी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि रावण के युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देख करके अत्यंत दुखी हुई थी। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा तो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। कहते हैं कि अमृत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह रखने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया था कि वह अभी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। कहते हैं कि उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया था। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया था और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर दिया था। कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, यह तो मात्र किंवदंतियां है। लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान कर देने वाली घटना है। हालांकि रामायण से इतर की रामायण में ऐसे ही कई अजीब किस्से देखने को और सुनने को मिले हैं। यह भी सोचने में आता है कि कुछ समाजों में प्राचीन काल में ऐसा ही प्रचलन था। सुग्रीव ने भी बाली के मारे जाने के बाद उनकी पत्नी से विवाह कर लिया था। तो यही कारण था कि मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के बाद विभीषण से विवाह कर लिया था। राम ने सीता को जंगल में क्यों छोड़ दिया था, जानिए सच। 2 वर्ष रावण के पास रहने के कारण सीता के प्रति समाज के एक वर्ग में संदेह उत्पन्न हो चला था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि माँ सीता पहले की तरह ही पवित्र और सती है। भारतीय समाज में सीता को परम पवित्र और आदर्श नारी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन समाज में यह धारणा भी प्रचलित है कि माता सीता को भगवान राम ने समाज द्वारा सवाल उठाए जाने पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए छोड़ दिया था। राम का यह आरोप कहाँ तक उचित है? क्या सचमुच राम ने सीता को छोड़ दिया था या नहीं? आओ इसकी पड़ताल करते हैं और आपको सच बताते हैं। लंका में सीता को पहचान कर उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी ने कहा था, दुष्कर्म कर्तवान रामो हिनो यद या नामा प्रभु। अर्थात ऐसी सीता के बिना जीवित रहना राम ने सचमुच ही बड़ा दुष्कार कार्य किया था। इसके लिए यदि राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी को पलट दे तो भी मेरी समझ में उचित ही होगा। त्रैलोक्य का राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं है। अगले पन्ने पर सीता का संघर्षमय जीवन। न मालूम सीता कौन थी, धरती की पुत्री या किसी ऐसे माता पिता की संतान जिसने अबोध बालिका को किसी खेत में छोड़ दिया था। मिथिला प्रदेश में राजा जनक के
राज्य में एक बार अकाल पड़ने लगा। वे समय हल जोतने लगे, तभी हल में एक बक्सा अड़ गया। तब उस बक्से में खोला गया तो उसमें एक नन्ही बालिका थी जो मृत्यु से लड़ रही थी। कुछ कहते हैं कि जब राजा बीज बो रहे थे तब सीता को धूल में पड़ी हुई पाकर उन्होंने उठा लिया था। तभी उन्होंने आकाशवाणी सुनी, यह तुम्हारी धर्म कन्या है। जब तक राजा की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने उसे पुत्री व्रत पाला। राजा जनक की प्रसिद्धि संपूर्ण देश में एक ज्ञानी राजा की तरह थी। सीता का पालन पोषण राजकुमारी की तरह ही हुआ था। किशोरी सीता के लिए योग्य वर प्राप्त करना कठिन हो गया था, क्योंकि सीता को लोग मानव नहीं बल्कि देव कन्या मानते थे। सीता की प्रसिद्धि एक दिव्य कन्या की तरह थी। जैसे में राजा जनक को सीता स्वयंवर का आयोजन किया। जनक ने कहा कि जिस धनुष को उठाने, प्रत्यचा चढ़ाने और टंकार करने में देवता, दानव, दैत्य, राक्षस, गंधर्व और किन्नर भी समर्थ नहीं हुए, उससे मनुष्य भला कैसे उठा सकता है। अतः जो भी उसे उठाएगा वह कोई महान शक्तिशाली व्यक्ति ही होगा। जो इस धनुष को उठाएगा उसी से सीता का स्वयंवर होगा। स्वयंवर में रावण सहित देश विदेश के कई राजकुमारों और राजाओं ने भाग लिया। उनमें राम भी थे, जिनको विश्वामित्र लेकर आए थे। जब रावण सहित सभी योद्धा हार गए, जब जनक की अनुमति से राम ने अत्यंत सहजता से वह धनुष उठाकर चढ़ाया और मध्य से तोड़ डाला। धनुष की टंकार सुनकर राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक के अतिरिक्त शेष समस्त उपस्थित गण तत्काल बेहोश हो गए और इस तरह सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। वहीं से सीता का संघर्ष शुरू होता है। सीता के अपहरण के कारण कालांतर में केकई के दशरथ से 2 वर मांगे जाने पर सीता और लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे। वन में रावण ने सीता का अपहरण किया था। फलस्वरूप रावण युद्ध हुआ था। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते हुए कहा कि सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के लिए सर्वगुण संपन्न है। रावण ने खर और दूषण के साथ दंडकारण्य वन में पहुंचकर पुष्पक विमान से ही सीता जी को चुपचाप गुप्त तरीके से देखा तो वो मुग्ध हो गए। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना बनाई। मारीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम व लक्ष्मण को वन में ले जाने और उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना बना दी। इस पर जब राम श्रवण हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जब राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करके ले उड़ा। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षी राज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। अशोक वाटिका में रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख का भार सौंप दिया। सभी राक्षसियां माता सीता को डराती थी और रावण से विवाह करने के लिए उकसाती रहती थी। सीता अशोक वाटिका में 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनी रही, लेकिन जब इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं था। इसका कारण यह था कि रावण को सर्वोग की अप्सरा ने यह श्राप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसी स्त्री से परिणय करोगे जो तुम्हें नहीं चाहती हो तो उस समय तुम्हें तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः रावण किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर उससे परिणय नहीं कर सकता था। अशोक वाटिका में लंका में स्थित जहां रावण ने सीता का हरण करने के पश्चात बंधक बनाकर सीता को रखा था, ऐसा माना जाता है कि अलिया पर्वत क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता अलिया नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी बनाया गया है। माना जाता है कि रण क्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण में भय और निराशा फैलाने के लिए रावण ने
पुत्र मेघनाथ ने अपनी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की थी जो सीता की भांति नजर आ रही थी। मेघनाथ ने उस मायावी सीता को अपने रथ के सामने बैठाकर रण क्षेत्र में घुमाना आरंभ किया। वानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। बाद में मेघनाथ ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचा तथा सभी के सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई। सभी सोचने लगे कि जिस सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं वह तो मारी गई, अब यह युद्ध करने का क्या फायदा। राम ने सीता की मृत्यु का समाचार सुना तो वे भी अचेत हो गए। चारों ओर फैला खून देखकर सब लोग शोकाकुल में हो उठे। यह देखकर मेघनाथ निकुंभिला देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगा। जब राम की चेतना लौटी तो लक्ष्मण और हनुमान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया तथा विभीषण ने कहा कि रावण कभी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता, अतः यह निश्चय ही मेघनाथ की माया का प्रदर्शन है। आप निश्चित रहिए। बाद में कुछ दिन युद्ध और चला और अंत में रावण मारा गया। आखिर सीता को क्यों देनी पड़ी थी अग्नि परीक्षा, जानिए। राम जब सीता को रावण के पास से छुड़ाकर अयोध्या ले आए तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजनन सीता की पवित्रता के विषय में संबंधित है, अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही है। इस वक्त सीता गर्भवती थी। राम और अन्य से सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही है। सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। माना जाता है कि राम और समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ने कल्याणी अपमान और दुख से विचलित होकर चिता त्याग करने की आज्ञा दी थी। सीता ने यह कहा था कि यदि मन, वचन और कर्म से मैंने सदा राम जी को ही स्मरण किया है तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था वह अग्निदेव मेरी रक्षा करे, और जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करके सीता माता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये हर प्रकार से पवित्र है। अब सवाल यह उठता है कि उपरोक्त कथा कहाँ तक सच है, कहाँ तक ये बात सच है। अग्नि परीक्षा के बाद क्या राम ने सीता को अपनाया था? अग्नि परीक्षा के बाद राम ने प्रसन्न भाव से सीता को ग्रहण किया था और उपस्थित समुदाय से कहा था कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था, किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद यह सिद्ध हो चुका है कि सीता पवित्र है, तो अब किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। सीता जब गर्भवती थी, जब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा जाहिर की थी, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि सीता को तपोवन में छोड़ाएं। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुंचकर अत्यंत उद्विग्न मन से सीता से कहा, माते, मैं आपको अब यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता क्योंकि यही आज्ञा है। ऐसा सुनकर लक्ष्मण ने सब कुछ कह सुनाया और लौट आए। तपोवन में सीता को वाल्मीकि ने अपने आश्रम में स्थान दिया। उसी आश्रम में सीता ने लव और कुश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। बालकों का लालन पालन भी आश्रम से ही हुआ था। लेकिन क्या यह सच है कि क्या सचमुच छोड़ दिया था राम ने सीता को? विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका में लिखा है जिसका नाम है राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं था। यह किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में ये सारे तथ्य मौजूद है जो यह बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया। जिस सीता के लिए राम एक पल भी नहीं रह सकते थे और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा था, उसे वह किस व्यक्ति और समाज के कहने पर छोड़ सकते थे? राम को महान आदर्श चरित्र और भगवान माना जाता है। वे किसी ऐसे समाज के लिए सीता को कभी नहीं छोड़ सकते थे जो दकियानुसी सोच में जी रहा हो।
इसके लिए उन्हें फिर से राजपाट छोड़कर वन में जाना होता तो वे चले जाते। जब अब यह सवाल उठता है कि रामायण में तो ऐसा लिखा है कि राम ने सीता को छोड़ दिया था। दरअसल शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण का उत्तरकांड कभी वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं जिसमें सीता परित्याग की बात कही गई हो। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले मनुष्यों का मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत ही बाद की पूर्णतः परीक्षित रचना है। राम कथा उत्पत्ति विकास हिंदी परिषद हिंदी विभाग विश्वविद्यालय प्रथम संस्करण 1950 में लेखक के अनुसोधा वाल्मीकि रामायण ही राम कथा पर लिखा गया पहला ग्रंथ है जो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व लिखा गया था। अतः यह समस्त विकृतियों से अछूत था। यह रामायण युद्ध कांड के बाद समाप्त हो जाती है। इसमें केवल 6 ही कांड थे, लेकिन बाद में मूल रामायण के साथ बौद्ध काल में छेड़खानी की गई और कई श्लोकों के पाठों में भेद किया गया और बाद में रामायण को नए स्वरूप में उत्तरकांड को जोड़कर प्रस्तुत किया गया। बौद्ध और जैन धर्म के अभ्युदय काल में ये नए धर्मों की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता का प्रतिपादक करने के लिए हिंदुओं के कई ग्रंथों के साथ इसी तरह हेराफेरी का काम किया गया। इसी के चलते रामायण में भी कई विसंगतियां को जोड़ दिया गया है। बाद में इन विसंगतियों का ही अनुसरण किया गया है। तो रावण ने क्यों नहीं छुआ था सीता को जानिए। क्यों की थी भगवान की परिक्रमा जानिए। क्यों की थी भगवान राम ने रावण की प्रतिज्ञा। गिरिराज जटायु के जीवन के बारे में ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, तो आप सुनते रहो। केवट ने नदी पार कराने के लिए भगवान राम को क्यों किया था मना। जानिए क्या थी ऐसी वजह। आपको क्या पता है कि जब कैकेयी के वरदान मांगने के बाद भगवान श्री राम माता पिता और लक्ष्मण के वनवास जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में मिली नदी पार करने के लिए एक नाव वाले की शर्त माननी पड़ी थी। वो शर्त मानने के लिए भगवान राम ने बहुत कुछ किया था। भगवान राम के जीवन से जुड़ी ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। ऐसी ही एक कथा मैं आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ। दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी के वरदान मांगने के बाद भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण वनवास पर जाना पड़ा। वनवास जब जा रहे थे, वनवास जाते समय उन्हें रास्ते में सरयू नदी मिली और उसे पार करने के लिए एक नाव वाले की शर्त माननी पड़ी। शर्त पूरी होने के बाद ही नाव वाले ने भगवान श्री नाव को नदी पार करवाई। पौराणिक कथा के मुताबिक जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें सरयू नदी मिली थी। जब नदी के पास पहुंचते हैं तब प्रभु ने नाव वाले से नदी पार कराने के लिए कहा था। नाव वाले का नाम केवट था। तो केवट ने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आपके पैरों में कोई जादू है। आपके पैर जिस शिला यानी पत्थर को छू लेते हो वो शिला इंसान के रूप में आ जाती है और जिस इंसान को छू देते हो वह पत्थर बन जाता है। जब श्री राम ने केवट से नदी पार कराने की बात कही तो केवट ने उनके सामने एक शर्त रख दी कि कहा कि मैं आपको नदी पार जब करवाऊंगा जब आप मुझे नाव में चढ़ने से पहले अपने चरण धोने दोगे। इसी के बाद में मैं आपको नाव पर बैठाऊंगा और नदी भी पार करवाऊंगा। जिसके लिए पहले तो भगवान राम हंसते हैं और बाद में फिर केवट की शर्त को मान लेते हैं। केवट ने प्रभु राम से क्यों रखी थी शर्त। केवट ने प्रभु राम से ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि भगवान श्री राम के छूने से एक शिला स्त्री रूप में परिवृत हो गई थी, जबकि वह स्त्री कोई और नहीं अहिल्या थी, जिसे भगवान इंद्र की धोखे की वजह से गौतम ऋषि ने पत्थर बनने का श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से अहिल्या पत्थर बन गई थी। अहिल्या का उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम ने ऐसा किया था। इसी कहानी में
है कि जब प्रभु श्री राम के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं था, तब माता ने उत्तराई के तौर पर केवट को अपनी अंगूठी उतार कर दी थी। केवट ने धोए थे श्री राम के पैर। भगवान श्री राम मुस्कुराते केवट से कहते कि केवट आओ और मेरे पैर को धो लो। इतना सुनकर केवट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर पैर धोने के लिए एक छोटी सी थाल लाता है और उसके बाद भगवान श्री राम के पैर धोता है। वही दूसरा पैर जब मिट्टी में लिपट जाता है तब केवट दुखी हो जाता है। केवट का ये दुख देखकर प्रभु श्री राम एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। एक पैर पर भगवान श्री राम को खड़े होने में परेशानी केवट कहता है कि हे मेरे प्रभु, कब तक आप ऐसे ही एक पैर पर खड़े रहेंगे? आप मेरे सिर का सहारा ले लीजिए। केवट की ये बात सुनकर भगवान राम ने केवट के सिर पर हाथ रख दिया, जिसके बाद आसमान से पुष्पों की बारिश हुई। भगवान के चरण धोने के बाद केवट ने चरणामृत अपने परिजनों को पिलाया और भगवान श्री राम को गंगा से पार कराया। इस तरह से भगवान के सामने केवट ने ये शर्त रखी थी। क्या मुकुट था श्री राम के वनवास जाने का कारण? राम काल में एक बार राजा दशरथ का मुकाबला बाली से हो गया। दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ चलाना जानती थी, इसलिए वह राजा के साथ हर युद्ध में शामिल रहती थी। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका आधा बल उसे मिल जाएगा। जब महाराज दशरथ बाली से हार गए तब बाली ने उनके सामने शर्त रख दी थी कि अपनी रानी कैकेयी छोड़ जाओ या फिर रघुकुल की आन बान शान मुकुट को छोड़ दो। लेकिन दशरथ ने मुकुट बाली को दिया और कैकेयी को वहां से लेकर अयोध्या चले गए। अयोध्या लौटकर भी माँ कैकेयी को यही चिंता सता रही थी कि रघुकुल की शान बाली के पास है। तभी माता ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और भगवान राम को वन भिजवाया। उन्होंने राम जी से कह दिया था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। वनवास के समय जब बाली को राम जी ने युद्ध में मार गिराया तब बाली ने बताया कि उनका राजमुकुट रावण छल से ले गया है। तो प्रभु आप मेरे पुत्र को अपने सेवा में ले लीजिए, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर मुकुट वापस लाकर आपको देगा। कुछ समय बाद जब रावण सीता माता को हरकर लंका में ले गया तब अंगद रावण की सभा में गया। उसने अपने पैर इस तरह सभा में जमा दिए कि रावण को खुद आना पड़ा और उसे वहां से हिलाने के लिए, और जैसे ही उसके पैर को हिलाने के लिए झुका तो उसका मुकुट गिर गया। अंगद ने मुकुट उठाया और वहां से भाग गए। उस राजमुकुट का ऐसा प्रताप था कि जिसके पास भी रहा उसी के प्राणों पर आन पड़ी थी। राजा दशरथ ने गंवाया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी, प्राण भी गए। बाली के पास से रावण लेकर भागा तो उसके भी प्राण गए। कैकेयी के कारण रघुकुल की आन बची। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास न भेजती तो रघुकुल का सौभाग्य वापस नहीं लौटता। इसलिए भगवान राम को माता कैकेयी से इतना प्रेम था। भगवान राम ने कैसे कैकेयी से इतना प्रेम था कि भगवान राम ने कैसे मांगा कैकेयी से वनवास। भगवान राम ने कैसे मांगा कैकेयी से वनवास। कैकेयी ने कहा है, एक दिन की बात मैं छत पे घूम रही थी। भीगे हुए थे बाल, मैं उनको सुखा रही थी। पीछे से मेरी आंखें किसी ने बंद कर दिया। आंखों का पल भर में सब आनंद ले लिया। मैंने कहा आंखों में मेरे हाथ उठाओ। उसने कहा पहले मेरा तुम नाम बताओ। मैंने कहा लखन, मुझे न आज सताओ। उसने कहा लखन नहीं हूँ, नाम बताओ। मैंने कहा भरत, हमारे पास तो आओ। उसने कहा भरत नहीं हूँ, नाम बताओ। मैंने कहा शत्रुघ्न, नाम मुझको सताओ। उसने कहा शत्रुघ्न नहीं हूँ, नाम बताओ। जो हाथ हटाओगे तो मुझे तुम दान मिलेगा। जो हाथ हटाओगे
तो तुम्हें दान मिलेगा, मुंह मांगा आज तुमको वरदान मिलेगा। जो हाथ हटाया तो छवि थी सामने, वनवास का वरदान लिया मांग राम ने, वनवास का वरदान मांग लिया राम ने। क्या आप तो इस तरह से श्री राम जी ने वनवास का वरदान कैसे मांग लिया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि वनवास में भगवान राम मुकुट लेने के लिए गए थे। श्री राम जी की खड़ाऊ रखकर भरत ने 14 साल तक अयोध्या का राज संभाला था। राजा राम के अनुज भरत की तपोस्थली नंदीग्राम भरतकुंड में भी विकास की नई किरणें दिखाई दे रही हैं। बीते गए माह में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए थे यहाँ पर। तो पवित्र नगरी अयोध्या में एक भव्य सुंदर निर्माण हुआ था और वहीं खड़ाऊ रख कर चलाया था भरत ने राम राज्य। सप्तपुरियों यानी 7 पवित्र नगरी में प्रथम स्थान पर मानी जाने वाली अयोध्या से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर सुल्तान मार्ग पर स्थित भरतकुंड मिनी गया का सदियों से विशेष महत्व रहा है। जनपद के विकास खंड मसौदा में स्थित नंदीग्राम भरतकुंड मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज भरत की तपोभूमि है। वहीं पर कूप है जिसमें 27 तीर्थों का जल है। नंदीग्राम भरतकुंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम के भाई भरत ने राम के वनवास के लौटने के लिए तपस्या की थी। मान्यता है कि राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले गए थे तो भरत उनको मनाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता के वचन से बंधे हुए थे, लौटना स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी अपनी खड़ाऊ यानी कि चरण पादुका उनको सौंप दी थी भरत जी को। नंदीग्राम में भरत श्री राम जी की खड़ाऊ को प्रतीक के तौर लेकर अयोध्या का राजपाट चलाने में 14 वर्ष तक राज्य का कार्यभार संभाला था। 14 वर्ष वनवास खत्म कर जब राम अयोध्या वापस लौटे थे तो वहीं पर भरत से मिले थे। पूर्वजों का रघुकुल के वंशजों से भी यही किया था पिंडदान। पिता के पिंडदान के लिए नंदीग्राम में कुंड का निर्माण करवाया गया था जिसे भरत कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर भरत और महावीर हनुमान की मुलाकात हुई थी और एक दूसरे को गले लगाया था। यह एक शांतिपूर्ण और निर्मल जगह है। भगवान विष्णु का बाएं पांव का गया जी बिहार में तो दाहिने पांव का चिन्ह वहीं गया वेदी पर है। भरतकुंड के दूसरे छोर पर स्थित गया वेदी पर पितृपक्ष के पूर्वजों का तर्पण करने के लिए गया जाने से पूर्व यहाँ पिंडदान की अनिवार्यता होने के कारण हिंदू धर्म में इस स्थान का बड़ा महत्व है। भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान यहीं पर किया था। मान्यता है कि भरतकुंड में किया पिंडदान गया तीर्थ के समान फलदायी है, इसलिए भरतकुंड को मिनी गया का दर्जा भी दिया गया है। तभी से यहाँ पिंडदान की परंपरा है। यही वजह है कि पितृ पक्ष में भरतकुंड आस्था का केंद्र होता है। देश भर से जुटने वाले सभी श्रद्धालु अपने पुरखों का पिंडदान कर मोक्ष की कामना करते हैं। अनोखे नंदी जी बढ़ाते हैं शोभा। यहाँ पर भगवान शंकर का मंदिर है जिसमें नंदी जी मंदिर के बाहर देख रहे हैं। आमतौर पर नंदी जी भगवान शंकर की तरह मुंह किए होते हैं, लेकिन यहाँ नंदी जी का सिर शिवलिंग की तरफ से मंदिर से बाहर की ओर है। यहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसकी डालियां एक दूसरे को लपेटती है। यहाँ के पुजारी कहते हैं कि वृक्ष की डालियों को ध्यान से देखोगे तो आपको देवताओं की तस्वीर दिखाई देगी। मान्यता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए अनुज भरत 27 तीर्थों का जल लेकर आए थे, जिसे आधा चित्रकूट के एक कुएं में डाला था, बाकी भरतकुंड स्थित कुएं में। यह कुआं आज भी मौजूद है जिसके पानी की गंगा के पानी से तुलना की जाती है। यहाँ के पुजारी का दावा है कि सालों साल पानी रखे कीड़े कीटाणु नहीं पड़ेगा। पुजारी कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव भी आया करते थे। 14 साल तक 24 घंटे चलने वाली सीता राम का यहाँ पर कीर्तन जारी रहता है। भरत शत्रुघ्न मंदिर में 12 साल तक के लिए सीताराम
नाम सह कीर्तन चल रहा है। चारों ओर वातावरण सीताराम सीताराम का जाप किए कीर्तन में गुंजायन होता है और सह कीर्तन के आसपास के इलाकों में के अलावा में सीताराम का सह कीर्तन बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े तौर पे किया जाता है। तो ये थी दोस्तों यहाँ कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताते रहना।